हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एयर होस्टेस कैसे बनते हैं, एयर होस्टेस की तैयारी कैसे करें, एयर होस्टेस बनने के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ता है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सैलरी कितनी होती है, कौन सा सब्जेक्ट ले, और सबसे खास बात कि क्या लड़के भी एयर होस्टेस बन सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये सारे सवालों के जवाब जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आप भी एयर होस्टेस में अपना करियर बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और जानते हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि एयर होस्टेस क्या होता है। सभी हवाई जहाजों में एयर होस्टेस होते हैं। एयरलाइंस कंपनियां एरोप्लेन में यात्रियों को सर्विस देने के लिए एयर होस्टेस की नियुक्ति करती है। ये यात्रियों को हवाई यात्रा से संबंधित जानकारी देती है। इसके अलावा जरूरत सेवाओं को यात्रियों तक पहुंचाती है। यात्रियों की सभी जरूरतों को पूरा करना इसका काम होता है। इनका काम यात्रियों के सामानों को रखवाना, यात्रियों को उनकी सीट दिलवाना, सीट बेल्ट बांधने के लिए निर्देश देना, चाय नाश्ता यात्रियों तक पहुँचाना, यानी कि साधारण भाषा में कहा जाए तो एयर होस्टेस का काम यात्रियों के सभी जरूरतों को पूरा करना होता है। अब आइए जानते हैं कि क्या लड़के भी एयर होस्टेस बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लड़के भी एयर होस्टेस बन सकते हैं और अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। हालांकि एयर होस्टेस शब्द खास तौर पर लड़कियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अगर आप एक लड़के हो तो आपको स्टीवर्ड बोला जाता है। एयर होस्टेस और स्टीवर्ड को कैबिन क्रू और फ्लाइट अटेंडेंट के नाम से जाना जाता है। अब आइए इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। एयर होस्टेस उन करियर विकल्पों में से है जो आपको 12वीं कक्षा पास करने के बाद मौका देता है अपने फ्यूचर बनाने का। यहाँ तक कि कुछ एयरलाइंस तो 10th क्लास पास किए हुए स्टूडेंट को भी मौका देते हैं एयर होस्टेस बनने का। पर बेहतर होगा कि आप 12th क्लास पास कर ही ले, इसके बाद ही एयर होस्टेस बनने की तरफ अपना कदम बढ़ाएं। एयर होस्टेस बनने के लिए आपको 12th में किसी भी सब्जेक्ट पर पास होना जरूरी है, चाहे वो आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस हो। इसके अलावा अगर आप कॉलेज ग्रेजुएट हो तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। अधिकतर एयरलाइंस ग्रेजुएट को ज्यादा पसंद करते हैं एयर होस्टेस के तौर पर। लैंग्वेज की बात की जाए तो आजकल इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बन गई है, इसलिए आपका इंग्लिश आना बहुत ज्यादा जरूरी है एयर होस्टेस बनने के लिए। इसके साथ ही आपको हिंदी भी बहुत अच्छी तरह से बोलनी और लिखनी आनी चाहिए। अगर आप इन दोनों भाषाओं के अलावा किसी अन्य भाषा जैसे जर्मन, फ्रेंच या स्पेनिश जानते हो तो आपको इसका काफी फायदा मिलेगा इंटरनेशनल एयरलाइंस में। अब आइए बात करते हैं कि एयर होस्टेस के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। एज लिमिट की बात की जाए तो 18 से 27 साल तक होनी चाहिए। कैंडिडेट की कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि बोलचाल का ढंग सही होना चाहिए। आप शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ होने चाहिए। आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग के साथ साथ बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी होनी चाहिए। हाइट की बात की जाए तो मेल कैंडिडेट की हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वही फीमेल कैंडिडेट की हाइट 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके साथ ही आंखों में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आइए जान लेते हैं इसके कोर्स के बारे में। यदि आप एक एयर होस्टेस बनना चाहते हो तो आपको एयर होस्टेस कोर्स करना होगा। एयर होस्टेस कोर्स 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सर्टिफिकेट कोर्स। 12 पास करने के बाद आप इस कोर्स को कर सकते हो। यह कोर्स सबसे कम समय का होता है, लगभग ये कोर्स 1 साल का होता है। नंबर 2 डिप्लोमा कोर्स। इस कोर्स में एडमिशन के लिए आपको कम से कम 12 पास करना होगा। यदि आप पीजी डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हो तो आपको ग्रेजुएशन पास करना होगा। नंबर 3 डिग्री कोर्स। ये कोर्स सबसे अधिक समय का होता है। डिग्री कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको 12वीं कक्षा पास करना होगा। ये कोर्स 3 साल का होता है। अब आइए जानते हैं कि एयर होस्टेस कैसे बनते हैं या फिर एयर होस्टेस में सिलेक्शन कैसे होता है। एयर होस्टेस के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ये जानने के बाद आप सोच रहे होंगे कि एयर होस्टेस का सिलेक्शन कैसे होता है। एयरलाइंस कंपनी एयर होस्टेस की भर्ती के लिए 3 स्टेप में ये एग्जाम ऑर्गेनाइज करती है। सबसे पहले रिटन एग्जाम होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस एग्जाम को अच्छे मार्क्स के साथ आपको पास करना होता है। रिटन एग्जाम पास करने के बाद आपका ग्रुप डिस्कशन होता है जिसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को देखा जाता है। ग्रुप डिस्कशन के बाद आपका इंटरव्यू होता है। जो भी कैंडिडेट रिटन एग्जाम और ग्रुप डिस्कशन को पास कर लेते हैं उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू पास करने के बाद आपको एयरलाइंस कंपनियां 6 महीने तक ट्रेनिंग करवाती है। ट्रेनिंग पूरा होने के बाद आप एक एयर होस्टेस बन जाते हो। अब आइए अंत में बात करते हैं इसके सैलरी के बारे में कि एक एयर होस्टेस की सैलरी कितनी होती है। जिस प्रकार एयरलाइंस के अलग अलग कंपनी होती है उसी प्रकार एयर होस्टेस की सैलरी एयरलाइंस कंपनी के हिसाब से होती है। सीनियर एयर होस्टेस की सैलरी जूनियर एयर होस्टेस के कंपैरिजन थोड़ी अधिक होती है क्योंकि सीनियर एयर होस्टेस के पास एक्सपीरियंस होता है जबकि जूनियर एयर होस्टेस फ्रेशर होते हैं। कई एयरलाइंस कंपनी में एयर होस्टेस की सैलरी 25,000 से 40,000 होती है तो कई एयरलाइंस में इससे भी कम तो कई एयरलाइंस कंपनी में इससे भी अधिक होती है। एयर होस्टेस की सैलरी उनकी एयरलाइंस कंपनी पर डिपेंड करती है। इंटरनेशनल एयरलाइंस कंपनी की बात की जाए तो यहाँ एयर होस्टेस की सैलरी 1 लाख से 2 लाख तक होती है। तो दोस्तों ये थी एयर होस्टेस कैसे बने से जुड़ी जानकारियाँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। और इससे रिलेट अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में।